मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंस आजकल इनकी कितनी ज़्यादा बातें होती हैं। अक्सर हमें लगता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी या माइंड को रीवायर करने का कॉन्सेप्ट एकदम नया है, बिल्कुल मॉडर्न साइंस की ही देन है। लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि इसकी शुरुआत हजारों साल पहले प्राचीन भारत में ही हो चुकी थी। आज हम एक ऐसी दिलचस्प यात्रा पर चलने वाले हैं जहां हम एंशिएंट इंडियन विजडम से लेकर आज की मॉडर्न न्यूरोबायोलॉजी तक के इस अटूट धागे को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइकियाट्री की उन प्राचीन जड़ों की जिनके बारे में शायद ही कभी चर्चा होती है। एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है यहाँ, इंसानी दिमाग और इसकी इतनी जटिल वर्किंग का नक्शा आखिर सबसे पहले कब बनाया गया होगा। देखने में तो यही लगता है कि यह पिछले कुछ 100 सालों की ही खोज होगी, राइट? लेकिन सच्चाई यह है कि माइंड को मैप करने की यह कोशिश एक निहायत ही प्राचीन प्रथा है। प्राचीन यजुर्वेद में एक बेहद अहम शब्द आता है, मनस, जिसे हम आज माइंड या दिमाग कहते हैं। उस दौर में मनस को ज्ञान की एक आंतरिक ज्योति यानी इनर फ्लेम ऑफ नॉलेज और हमारी चेतना का पूरा आधार माना गया था। सोचिए, उस वक्त के ग्रंथ माइंड को सिर्फ एक बॉडी पार्ट नहीं बल्कि नॉलेज गेन करने के एक सुप्रीम इंस्ट्रूमेंट के रूप में देख रहे थे। अगर हिस्ट्री में थोड़ा और पीछे जाया जाए, लगभग 5000 ईसा पूर्व, तो वेद और उपनिषद जैसे प्राचीन भारतीय साहित्यों में ऐसे विचारों का पूरा एक खजाना मिलता है। ये बस हवा में की गई बातें नहीं थीं, इनका एक बहुत ही विशाल और गहरा ऐतिहासिक संदर्भ मौजूद था। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? उन प्राचीन टेक्स्ट्स ने बीमारियों को बहुत ही क्लियरली कैटेगराइज कर रखा था। उन्होंने सिर्फ फिजिकल यानी शारीरिक बीमारियों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि मेंटल इलनेसेस को मानसिक रोग का अलग और स्पष्ट नाम दिया था। इन दोनों के बीच की बाउंड्री तब भी बिल्कुल क्लियर थी। अब आते हैं एक और अहम पहलू पर, व्यक्तित्व की संरचना यानी द एनाटॉमी ऑफ पर्सनैलिटी। एंशिएंट ड्रैगन फ्रेमवर्क के हिसाब से इंसानी व्यक्तित्व को आसानी से कुछ कैटेगरीज में बांटा गया था। एक तरफ होता है सात्विक नेचर, एकदम शांति से भरा, शुद्ध और ज्ञानवान। और दूसरी तरफ आते हैं राजसिक और तामसिक टाइप्स, जो क्रोध, अज्ञानता और आलस से ड्राइव होते हैं। ये कंपैरिजन कितने बेहतरीन तरीके से हमारी मेंटल स्टेट्स को डिफाइन करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 1400 ईसा पूर्व के आयुर्वेदिक ग्रंथों को देखें तो उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को 16 अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स में डिवाइड किया था। ये आज के किसी भी मॉडर्न पर्सनालिटी टेस्ट जितना ही सटीक और ऑब्जेक्टिव था, जो पूरी तरह से डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन पर बेस था। काफी अमेजिंग है ना? तो अब जब उनके पास ऐसी क्लियर डायग्नोसिस थी तो ट्रीटमेंट भी होना ही था। यहीं से शुरुआत होती है अर्ली मॉडल्स ऑफ साइकोथेरेपी की। एक बार इस पावरफुल कोट को ध्यान से सुनिए। मेरे अंग सुन्न पड़ रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। भगवद गीता में अर्जुन के कहे गए ये शब्द असल में घबराहट और सीवियर डिप्रेशन का एक बिल्कुल सटीक प्राचीन चित्रण है। आज की मॉडर्न मेडिसिन भी सीवियर एंजाइटी और पैनिक को बिल्कुल ऐसे ही डिस्क्राइब करती है। इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो भागवत गीता का पूरा संवाद एक तरह से साइकोथेरेपी का ही एक क्लासिक मॉडल बन जाता है। यहाँ श्री कृष्ण एसेंशियली एक थेरेपिस्ट की भूमिका में नजर आते हैं। वो अर्जुन की इस गहरी निराशा और डिस्पेयर को तोड़ने के लिए कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग जैसे तरीके यूज कर रहे हैं। आयुर्वेद में ऐसी थेरेपी के पूरे 11 सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे कि अपराध बोध या गिल्ट को कम करना, एश्योरेंस देना, सपोर्ट प्रोवाइड करना और यहाँ तक कि नेगेटिव थॉट्स को रोकने के लिए ठीक उनके ऑपोजिट थॉट्स का इस्तेमाल करना। ये लिटरली वही सब है जो आज हम मॉडर्न कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज में देखते हैं। चलिए अब इस एंशिएंट विजडम को आज के दौर में ले आते हैं। बात करते हैं आज की जिंदगी में अबंडेंस के लिए माइंड को रीवायर करने की। आज के मॉडर्न साइंस में एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारा ब्रेन जिंदगी भर नए अनुभवों के आधार पर खुद को बदल सकता है, नए न्यूरल कनेक्शंस बना सकता है। ये कॉन्सेप्ट साबित करता है कि माइंड को चेंज करने की जो प्राचीन बातें थी वो साइंटिफिकली एकदम ठोस हैं। ब्रेन का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, वो लगातार अडैप्ट होता रहता है। अब इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को फायदे के लिए कैसे यूज करें? एक बार इन दो माइंडसेट्स के बीच का फर्क देखते हैं। एक है स्केर्सिटी माइंडसेट, वही हमेशा चीजों की कमी, डर और कंपटीशन की फीलिंग रखना। और इसके ठीक ऑपोजिट है अबंडेंस माइंडसेट, ये मानना कि यहाँ सबके लिए आगे बढ़ने का मौका है और मिलजुल कर ग्रो किया जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्ट्रास्ट है जैसा हमने उन प्राचीन पर्सनालिटीज के बारे में अभी देखा था। तो आखिर एक लिमिटिंग सोच को हटाकर दिमाग को अबंडेंस के लिए रीवायर कैसे किया जाए? इसके लिए ये प्रैक्टिकल स्टेप्स काम आते हैं। पहला,
ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना। दूसरा, अपने गोल्स बिल्कुल क्लियर रखना। तीसरा, खुद को एक पॉजिटिव माहौल में रखना। चौथा, अपनी पर्सनल ग्रोथ में इन्वेस्ट करना। और सबसे अहम, पांचवा कदम, ठोस एक्शन लेना। क्योंकि जैसा कि इस कोट में कहा गया है, आज छोटे कदम उठाने से कल बड़ी आर्थिक उन्नति हो सकती है। ये बात इस कंसेप्ट पर जोर देती है कि सिर्फ अच्छा सोचना या पॉजिटिव थॉट्स रखना ही काफी नहीं है। असली माइंडसेट शिफ्ट तब होता है जब उन थॉट्स को कॉन्क्रीट रियल लाइफ एक्शंस में बदला जाए। और इसी से सीधा जोड़ता है हमारा आखिरी हिस्सा, सचेत जीवन की कला यानी द आर्ट ऑफ कॉन्शियस लिविंग। 1999 में प्रकाशित हुई अपनी किताब द आर्ट ऑफ लिविंग कॉन्शियसली में नथानियल ब्रैंडन ने एक बहुत बढ़िया कनेक्शन जोड़ा। उन्होंने समझाया कि एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम का सीधा रिश्ता रियलिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने और उसकी रिस्पेक्ट करने से है। ये कॉन्शियस लिविंग हमारी एवरीडे मेंटल फिटनेस के लिए एक मजबूत फाउंडेशन का काम करती है। ब्रैंडन ने कॉन्शियस लिविंग को बहुत ही सीधे शब्दों में डिफाइन किया है। वो कहते हैं, हम जो कर रहे हैं उसे करते समय ये जानना कि हम आखिर क्या कर रहे हैं। सुनने में ये आसान ज़रूर लगता है, लेकिन रियल लाइफ में हर वक्त इतनी जागरूकता बनाए रखने के लिए एक लगातार डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। दिमाग को ऑटो पायलट से बाहर निकालने के लिए ब्रैंडन कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देते हैं, जैसे कि खुद से सवाल पूछना कि इस जगह पर अवेयरनेस और कैसे बढ़ाई जा सकती है, या हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही ट्रैक पर हैं। अपना ध्यान बिल्कुल डेलिबरेटली रियलिटी की तरफ शिफ्ट करना और ब्लाइंडली किसी भी एक्सपीरियंस को मानने के बजाय रीजन या लॉजिक को चुनना, यही असल जागरूकता है। तो अगर हम इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखें, प्राचीन आयुर्वेदा के उस पूरे सत्विक माइंड से लेकर आज की इस मॉडर्न कॉन्शियस लिविंग तक, एक बात बिल्कुल क्लियर उभर कर आती है। मेंटल अवेयरनेस या मानसिक जागरूकता हमेशा से ही मास्टरी हासिल करने की सबसे बड़ी चाबी रही है। ये इंसानी इतिहास की एक ऐसी कंटिन्यूअस थ्रेड है जो लगातार चलती आ रही है। तो अब एक लंबा सांस लीजिए और इस बात पर थोड़ा गहन विचार कीजिए। रोजमर्रा की ये लगातार जागरूकता असल में हमारी पर्सनल रियलिटी और हमारे आगे के पोटेंशियल को कितनी डीपली शेप करती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे हर एक डिसीजन और हर एक पल की ताकत का एहसास दिलाता है। क्योंकि दोस्तों, एक बात बिल्कुल तय है, ये मानव दिमाग टाइमलेस है, अनंत है, लेकिन इसे रीवायर करने की, इसे बदलने की जो असली ताकत है ना, वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इसी वक्त यानी हमारे प्रेजेंट मोमेंट में छिपी हुई है। इस जानकारी को समझने के लिए वक्त निकालने का शुक्रिया।